हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको हम डिस्काउंट में समतुल्य बट्टा क्या होता है इसके बारे में हम सीखेंगे। इसको निकालते कैसे हैं, एग्जाम में जब ऐसा सवाल आएगा तो आप इसको आसानी से बना पाइएगा जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हम आपको तीन कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आपको लगे आप उससे बना लेंगे। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे आते हैं, तो आइए अब हम इसको कैसे बनाएंगे सीखते हैं। देखिए सवाल है, एक अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर है। ये ऑप्शन दिया गया है, ये एसएससी 2012 में पूछा गया सवाल है। अब यहाँ पर देखिए तो आसान सवाल है, इसमें यहाँ पर तीन जो क्रमिक छूट देगा वो भी लेंगे एक एक करके क्रम में, ठीक है ना। देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा तो पहला तो तरीका है 100 मान करके। देखिए 100 मान के आपको हम जितना तरीका सारा तरीका बताएंगे। सबसे पहला 100 है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर देखिए जो इसका जो है एमपी जो है यहाँ पर हम मान लेते हैं ये 100 है। इस पर छूट दिया है तो देखिए यहाँ पर ये जो छूट देगा तो ये एसपी हो जाएगा, ये एमपी पर ये 100 पर छूट देगा। देखिए यहाँ पर कितना 20 है, तो 20 100 में से घटाइए तो कितना हो जाएगा 80 बटा यहाँ पर 100। फिर ये 15 है तो 15 घटाएंगे 80 में से कितना आ जाएगा 85 बटा ये 100 आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 चौक 20 पंचे 100 और 20 चौक 80 काटेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए ये आपका 17 पचे 85 और गुना करेंगे 17 चौका 68। यहाँ पर जो है ये 68 आ गया। अब हमको परसेंट निकालना है, कितना परसेंट के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है इसका देखेंगे डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर जो है डिफरेंस जो है ये 2 है और यह 9 में से 6 गया तो 3, ये 32 आ गया। अब हमको परसेंटेज निकालना है, तो तुलना हम किससे करते हैं, ये जो कह रहा है कि छूट के बराबर है, तो आखिर में ऐसा छूट क्या होगा जो दो छूट के बराबर होना चाहिए। ये कह रहा है समतुल्य का मतलब होता है ये दो छूट न दे करके हम एक ऐसा छूट दे दे जो ये दोनों के बराबर हो जाए। समतुल्य को ही हम एकल बट्टा कहते हैं, ठीक है ना। ये 2 बट्टा के जगह पर 1 बट्टा। तो अब देखिए यहाँ पर ये 2 बट्टा के यहाँ पर कितना डिस्काउंट है, यहाँ पर ये आपका 32 है। तो हमेशा इनिशियल से अथी करते हैं, तो इनिशियल कितना है 100। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 से 2 जीरो से कट गया, यानी कि वो जो है देखिए 20% और 15% की जगह पर अगर हम 32% का अगर एक छूट दे देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये तो पहला तरीका है और ये आपको 100% आना चाहिए, ठीक है ना, ये बेसिक है। दूसरा तरीका क्या है, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका है फार्मूला। दूसरा तरीका जो है ये फार्मूला में आपको याद होना चाहिए a प्लस बी प्लस a गुना बी बटा यहाँ पर ये 100। ये जो मान आएगा ना ये हमेशा जो है ये बढ़ करके मान आता है। ये बहुत सारे फार्मूले जो भी मान लीजिए मेंसुरेशन में जो भी सवाल आएगा परसेंटेज से रिलेटेड वहाँ पर भी लगता है, तो ये बहुत काम का फार्मूला है। देखिए अब कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर समझना है छूट जो होता है वो माइनस, यानी कि हम माइनस समझेंगे, क्योंकि छूट है, छूट दे रहे हैं, प्रॉफिट होता तो प्लस। तो यहाँ पर देखिए छूट है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20% और यहाँ पर देखिए 2 छूट दे रहे हैं ना, तो चूंकि इतना कम कर रहे हैं तो ये 15%। अब देखिए यहाँ पर ए के जगह पर रखना है -20, ठीक है। फिर बी के जगह पर रखना है -15 प्लस ए के जगह पर रखना है -20 और बी के जगह पर रखना है -15, ठीक है, -15 और बट्टा यहाँ पर ये 100। देखिए यहाँ पर ये काटेंगे तो काटते हैं तो 20 पंचे 100, 5 आ गया और 5 तिहाई 15। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, गुना के प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको लिखते हैं, देखिए -35 और यहाँ पर प्लस कितना 3। अब यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस घटाने तो आता होगा, ये -32 और ये 32%। देखिए माइनस का मतलब क्या होता है, इसको हम या आपको डायरेक्ट इसको हम 32% लिखेंगे। इसका मतलब होता है कि ये जो है 32% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 2 बट्टा की जगह पर हम 1 बट्टा ये दे देंगे। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? ये बहुत ही आसान है और आप उम्मीद करेंगे जो ये जो है आप यही फार्मूला यूज कीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कि आप एग्जाम में जल्दी बना पाए। बस आप कॉन्सेप्ट को समझ जाना है। क्या ये बात क्लियर है? दूसरा तरीका है ये फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन क्या है, देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन से कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले 20% है तो 20% का फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1 बट्टा ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए पहले 5 था लेकिन अब चूंकि डिस्काउंट दे दिए तो ये 4 हो गया। फिर यहाँ पर 15%, तो ये 15% है, इसका फ्रैक्शन बदलेंगे तो 5 से 15 और यहाँ पर कितना जाएगा 20।
हम ऐसे ये जो है ये परसेंट हटाए हैं तो नीचे 100 काटे हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। ये बात नहीं सोचिएगा जो कैसे आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये 20 है और 20 से जो है ये 3 कम गया, डिस्काउंट दे दिया है 20 में से, तो ये 17 हो गया। अब यहाँ पर इसको गुना करेंगे, देखिए 20 पंचे 100 और 17 चौका 68, ठीक है। कितना यहाँ पर छूट दिए हैं, तो यहाँ पर ये 32 और परसेंट, चूँकि 100 से तुलना करेंगे यहाँ पर 32 और बट्टा 100 और परसेंट में बदलने के लिए फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये परसेंट हो जाएगा, काटेंगे तो ये 32% जो है इसका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। हम आपको 3 तरीका से बताया है, जो आपको समझ में आ जाए उस तरीके से आप एग्जाम में सवाल बना लीजिएगा। और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप देख रहे होंगे ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? इस पर हम आपको 3-4 सवाल करवाएंगे जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है 25% 20% तथा 10% की दर पर दी गई क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। ये ऑप्शन दिया गया है, एसएससी पीटी 2011 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, आपको हम 3 तरीका बताया है, जिससे आपको आसान लगे उससे आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं 100 मान करके, तो एमपी को जो है माने हैं यहाँ पर 100, तो यहाँ पर देखिएगा अब एसपी आएगा, इस पर छूट देंगे तब, तो 100 में से डिस्काउंट कितना है 25, तो 100 में घटाइए कितना आ जाएगा 75/100, ठीक है। इस साथ साथ फ्रैक्शन भी हटाते चलते हैं, फिर यहाँ पर 100 में से घटाएंगे तो 80/100, और यहाँ पर देखिए 100 में से घटाएंगे तो 90/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर ये 2 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, ये 25 और काटेंगे तो 25 दिया 75। देखिए 3 दूना 6, 6 नमा 54, तो कितना आ गया ये 54 आ गया। तो एक चीज बताइए, यहाँ पर ये 100 का सामान 54 बेच रहा है, कितना छूट दे रहा है, तो यहाँ पर घटाएंगे तो छूट जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर छूट हो जाएगा 100 माइनस 54 बराबर 46 आ जाएगा। और परसेंट निकालना है तो परसेंट में देखिए 46 बट्टा यहाँ पर 100 हमेशा अंकित मूल्य से तुलना करेंगे और 100 यहाँ पर गुना कर देंगे। देखिए तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर जो है 46% इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, आपको बताए थे फार्मूला से। फार्मूला से क्या है, देखिए फार्मूला से बताए थे आपको हम कि ये जो है ना ए प्लस बी और प्लस ए गुना बी और बट्टा यहाँ पर ये 100 है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमेशा बढ़ करके मान आएगा। अब देखिए या तो कमी होगा तो माइनस में आएगा, और वृद्धि होगा तो प्लस में आएगा, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये छूट दे रहा है तो सब माइनस होगा, छूट देगा तो ये माइनस कितना है, ये 25% है, ये माइनस 20% है, और ये माइनस कितना है, ये 10%, ठीक है ना। अब यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला में, देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा -25, 2-2 करके लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। एक ये जो 3 दिया गया है तो आपको हम 2-2 करके बताते हैं, क्योंकि 2-2 करके बनेगा। फिर ये प्लस ये -20 और यहाँ पर प्लस ये आपका हो जाएगा -25 और गुना ये -20 और बट्टा यहाँ पर 100, ठीक है। देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, काटेंगे 20 से 20 पंचे 100, 5 और 5 25। यहाँ पर देखिए प्लस है और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -45 में से ये 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो है ये मान जो आ जाएगा आपका, एक बार हम लिख देते हैं -45 और +5 बराबर कितना आ जाएगा, ये 40। लेकिन 40 माइनस में है तो ये डिस्काउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये छूट, ये इतना % का छूट दे रहा है, ठीक है। 2 छूट के जगह पर 1 छूट। फिर अब हम इसके साथ करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये -40 और ये -40% और कॉमा ये -10%, ठीक है। अब हम इसके साथ निकालेंगे, जो मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये लगाते हैं माइनस, ये -40, ये -40 और यहाँ पर प्लस ये -10 और यहाँ पर प्लस ये -40 और गुना -10 और बट्टा यहाँ पर ये 100। देखिए 1 जीरो से ये कट गया, माइनस यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -50 और यहाँ पर प्लस यहाँ पर 4, तो कितना गया -46। ये 40% आ गया, ये माइनस में, यही डिस्काउंट हो गया। क्या हो गया, डिस्काउंट। क्या ये बात आप समझ पाए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एक बताया था आपको फ्रैक्शन मेथड। वो फ्रैक्शन मेथड क्या था, सबसे पहले यहाँ पर 25% दिया गया, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4।
ये 20%, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। उसके बाद यहाँ पर 10%, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। अब देखिए यहाँ पर ये स्टार्टिंग से ये 4 का सामान 1 में छूट दे रहा है, तो 4 का मतलब 4 में सामान था 1 छूट दे दिया, कितना बेचा वो 3 में। फिर यहाँ पर देखिए 5 का सामान था, 5 1 छूट कर दी, कितना हो गया 4, ठीक है। फिर यहाँ पर 10 का सामान था और ये 1 छूट दे दी, कितना का 9। ये गुना करेंगे, देखिए अब जो कटने वाला है ना उसको काट लीजिएगा, जो कटेगा वो काट दीजिए। देखिए 4 से 4 कट गया, ठीक है ना। अब तो नहीं कटेगा तो इसको गुना करेंगे, 5 ये 10 5 50 और यहाँ पर 9 3 27। देखिए इसको और आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, हम गुना कर लेते हैं, इसमें भी 2 से गुना कर लेते हैं, इसमें भी 2 से गुना कर लेते हैं, ठीक है, ताकि 100 मान पुर जाए। नहीं तो ऐसे देख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, अगर इतना परेशानी हो रहा है तो। देखिए 50 में से 27 जाएगा, कितना आएगा 27 जाएगा तो 13 और सॉरी 23 होगा ना, 23 होगा, ये 23 आ जाएगा। और हमेशा कल ये जो है तुलना करते हैं हमेशा ये इनिशियल से, तो ये 50 और गुना यहाँ पर ये 100 काटेंगे, 50 गुना 100, ये 46% जो है यहाँ पर ये डिस्काउंट देगा। यानी कि 3 छूट की जगह पर अगर हम 40% का डिस्काउंट दे देंगे तो यहाँ पर जो है उसके ये बराबर आ जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? अगर फ्रैक्शन में देगा डाटा तो आप रेशियो से कीजिएगा, नॉर्मल रहेगा तो फार्मूला लगा सकते हैं, आप इससे भी बना सकते हैं। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। 3 से ज़्यादा अभी तक कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा है। आप यहाँ पर इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से, एक सवाल 100% कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें पूछा जाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।